हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का ट्री विजडम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की कक्षा के अंदर श्रृंखला के अंदर हमारी एक कक्षा और आ चुकी है। तो बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की, जो यानी कि पूर्व की जो कक्षा हमारी दो हो चुकी है, उनका एक बार के लिए 2 मिनट क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमारे को ये पता चल जाएगा कि पूर्व में हमने क्या क्या किया है। तो बात करते हैं हम सरस्वती सिंधु सभ्यता की। तो इसके अंदर हमने हमारे यानी कि इम्पोर्टेंट जो बिंदु थे वो क्या थे कि 1921 में किसने यानी कि हमारी क्या है उत्खनन किया था, और 1922 में किसने और कहाँ यानी कि क्या किया था, उत्खनन किया था या खुदाई की थी। और इसका या सरस्वती सिंधु सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, ये हमने कर लिया। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, सिंधु नदी के क्या है किनारे यानी कि क्या है आवास हुआ था, इसके कारण यानी कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता हमारा यानी कि रखा गया था या पड़ा था। उसके बाद बात करते हैं हम इसका विस्तार कैसा है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी यानी कि क्या है पूर्व से पश्चिम यानी कि कितनी यानी कि किलोमीटर लंबाई है, और दक्षिण से यानी कि उत्तर या उत्तर से यानी कि दक्षिण, और इसके यानी कि प्रमुख यानी कि क्या है स्थान है, जैसे कि हरियाणा के अंदर बनावली है, राखी गढ़ी है, मिताथल है, और पाकिस्तान के अंदर क्या है मोहनजोदड़ो है, और हमारा हड़प्पा है। तो ये बात हमने पूर्व में अच्छे ढंग से यानी कि कर ली थी, और हमने मैप में भी इन स्थानों को क्या है दर्शाया था। तो अच्छे ढंग से रिवीजन कर लेना। उसके बाद में क्या है हमारी अगली जो स्लाइड थी वो क्या है कालक्रम से संबंधित थी। तो बात करें हम सरस्वती सिंधु सभ्यता को कितने चरणों में विभाजित किया गया था, तो 3 चरणों में विभाजित किया गया था। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो दूसरा जो चरण था हमारा 2600 से लेके 1900, उसको क्या कहा जाता है, नगरीय सभ्यता कहा जाता है। नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो यानी कि क्या है जो आवास था वो क्या है नगर के अंदर यानी कि नगर के रूप में यानी कि बना हुआ था। और नगर जो था वो कितने यानी कि भागों में विभाजित था, 2 भागों में या 2 खंडों में विभाजित था। एक पूर्वी खंड था, एक हमारा क्या था पश्चिमी खंड था। पूर्वी खंड में हमारा सामान्य लोग रहते थे, और पश्चिमी में क्या है हमारे जो यानी कि समृद्ध जो यानी कि लोग थे वो हमारे यानी कि उसके अंदर रहते थे। अब बात करें कि हमारे यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के यानी कि क्या है विधि या तिथि के बारे में यानी कि कैसे जानकारी मिली, तो बात की थी कि कौन सी विधि के द्वारा यानी कि क्या है तिथि के बारे में यानी कि जानकारी लगाई जाती है या पता लगाई जाती है। तो वो विधि थी हमारी रेडियो कार्बन तिथि। और रेडियो कार्बन तिथि किस प्रकार प्रयोग में लाई जाती है ये भी हमने अध्ययन कर लिया था। कैसे अध्ययन किया था कि उस हमारे क्या है जो यानी कि हमारे को साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि क्या है मुद्राएं मिलती है हमारे को, कोई मिट्टी के खिलौने मिलते हैं, या मिट्टी के कोई बर्तन मिलते हैं, मिट्टी के हमारे को क्या है मूर्तियाँ मिलती है, या मिट्टी के किसी भी प्रकार के क्या है हमारे को अवशेष मिलते हैं, तो उनके ऊपर क्या है रेडियो कार्बन विधि क्या है लगाई जाती है। और ये पता लगाया जाता है कि ये जो यानी कि हमारे को अवशेष मिले हैं, या जो हमारे को क्या है किसी भी प्रकार के हमारे को क्या है संसाधन मिले हैं, तो वो किस प्रकार की हमारे को जानकारी देती है। उस जानकारी के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो अवशेष है वो इस कालक्रम से संबंध रखते हैं, और उसी के आधार पर निर्धारण कर दिया जाता है कि ये क्या है उस सभ्यता के अवशेष है, तो इस कालक्रम के अंदर आएंगे। ये क्या है सरस्वती सिंधु सभ्यता से संबंध रखते हैं, तो हम क्या कह देंगे कि सरस्वती सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है उसके अंदर यानी कि हम क्या है काउंट कर लेते हैं। बात करें हैं नेक्स्ट स्लाइड की, तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने क्या है नगर योजना हमने कर ली थी कि क्या है नगर जो थे वो जो मुख्य जो सड़कें थी उनकी यानी कि चौड़ाई कितनी थी, और जो अंदर जब नगर के अंदर जब चले जाते हैं तो सामान्य जो यानी कि गलियाँ थी उनकी यानी कि चौड़ाई कितनी थी। तो ये हमने यानी कि पूर्व में अच्छे ढंग से यानी कि कर चुके थे। और जो नगर था उसके अंदर क्या है साफ़ सफाई का क्या है विशेष यानी कि ध्यान रखा जाता था, ये भी हमने अच्छे ढंग से कर लिया। रक्षा प्राचीर का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक हमारा क्या है नगर है, जैसे तो नगर के क्या है चारों ओर क्या कर दिया जाता है रक्षा प्राचीर मतलब यानी कि एक अच्छी यानी कि खूब ऊंचाई वाली क्या है एक दीवार बना दी जाती है, जिससे बाह्य आक्रमण से क्या किया जा सके, बचा जा सके। तो ये भी हमने अच्छे ढंग से कर ली। सड़कें कर लिया,
नालियाँ हमने नालियाँ जो आने वाली है वो अगली यानी कि स्लाइड के अंदर आ जाएगी हमारी। भवन किस आकार के थे वो भी हमारे अच्छे ढंग से पता चल जाएगा। और ईंटों की जो माप है वो क्या है अगली स्लाइड के अंदर हमारे को देखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे को क्या पता चलता है, ये हमारे को दो चित्र दिए हुए हैं। तो एक चित्र जो है वो क्या है, मोहनजोदड़ो से संबंध रखता है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो हमारे किस देश के अंदर है, जो वर्तमान के अंदर अवस्थिति को क्या है हमारे को निर्देशित करता है या बताता है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो हमारे वर्तमान के क्या है, पाकिस्तान के अंदर अवस्थिति है या अवस्थित है। और लोथल की बात करें तो लोथल जो है वो हमारे क्या है, वर्तमान क्या है भारत, जो क्या है गुजरात के अंदर हमारे को देखने को मिलता है। तो बंदरगाह, बंदरगाह मतलब यानी कि क्या है, समुद्र के किनारे एक ऐसा यानी कि अड्डा जिससे क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है या वस्तुओं को क्या किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है। एक स्थान, एक देश से यानी कि दूसरे देश में यानी कि क्या किया जाता है, भेजा जाता है। जैसे कि बात करेंगे हम मैप के अंदर करेंगे इसकी बात। तो ये कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कूड़े कचरे के लिए क्या किया जाता था, सड़कों के किनारे कूड़ेदान रख दिए जाते थे। कूड़ेदान का मतलब है डस्टबिन, जो हम क्या है वर्तमान में भी क्या किए करते हैं, विद्यालय के अंदर हमारे को देखने को मिलते हैं, या रेलवे स्टेशन पर चले जाते हैं तो वहाँ भी हमारे को कूड़ेदान देखने को मिलते हैं। तो अगर बात एक सामान्य सा अगर प्रश्न आ जाए, डस्टबिन ये जो कूड़ेदान होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, या डस्टबिन जो होते हैं मूल रूप से हमारे को कितने यानी कि क्या है प्रकार के हमारे को देखने को मिलते हैं, या कितने रूप के हमारे को देखने को मिलते हैं। जब आप क्या है, जब भी कभी आप रेलवे स्टेशन जाते हो या कोई सामाजिक स्थल पे जाते हो तो वहाँ पे क्या है 3 प्रकार के हमारे को डस्टबिन यानी कि देखने को मिलते हैं। तो आप जब भी यानी कि जाओ तो आपको क्या है जब भी यानी कि क्या है भविष्य में जब भी यानी कि क्या है आप किसी स्थल पे जाते हो तो आप अच्छे ढंग से क्या है इसके यानी कि ऑब्जर्वेशन करनी है कि हमारे को क्या है डस्टबिन यानी कि कितने प्रकार के मिलते हैं। तो डस्टबिन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको अच्छे ढंग से देखने हैं। तो वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। वो कैसे कैसे रंग के होते हैं, एक होता है हमारा ग्रीन कलर का होता है, एक हमारा क्या होता है नीले कलर का होता है, और एक हमारा क्या होता है रेड कलर का। तो अच्छे ढंग से आपको देखने हैं आने वाले यानी कि क्या है, जब भी आप जैसे कि अपने यानी कि किसी मूल यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जाते हो या आसपास यानी कि कैसे है कोई तहसील में जाते हो तो आपको वहाँ पे क्या है देखने को मिलेगा पक्का। तो आपको देखना है आगे। उसके बाद में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मेन जो ये कहता है मोहनजोदड़ो के अंदर जो साक्ष्य जो मिले थे ना वो क्या है स्नानागार के मिले थे। स्नानागार का मतलब स्नान के लिए क्या है वहाँ पे बड़े बड़े यानी कि क्या है घर बनाए गए थे। तो जो हमारे को चित्र के अंदर हमारे को दिखाए गए हैं। तो अगर कहीं प्रश्न ये आ जाए कि स्नानागार के क्या है कहाँ हमारे को अवशेष मिले थे तो हम ये कहेंगे मोहनजोदड़ो के अंदर मिले थे। उसके बाद में क्या है बंदरगाह के अवशेष कहाँ मिले थे, तो हम ये कहेंगे हमारे भारत के लोथल, जो कि क्या है गुजरात के अंदर क्या है अवस्थित है। तो ये 2 प्रश्न बन सकते हैं। स्नानागार के क्या है हमारे को क्या है अवशेष कहाँ मिले, मोहनजोदड़ो के अंदर। बंदरगाह के अवशेष कहाँ मिले, तो ये कहना है आपको गुजरात के लोथल यानी कि स्थल पर क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह के अवशेष मिले थे। तो आपको ये 2 प्रश्न एक एक नंबर में क्या है देखने को मिल सकते हैं कि स्नानागार के अवशेष कहाँ है मिले थे, तो आप कहोगे मोहनजोदड़ो के अंदर। बंदरगाह के कहाँ मिले थे, गुजरात के लोथल में। तो ध्यान रखना आपको। उसके बाद में बात करें कि नगर जो नियोजन था वो कैसा था, यह बात कर ली हमने कि कूड़ेदान देखने को मिले थे, डस्टबिन रखे जाते थे उतने मान लो 2500 वर्ष पूर्व। ध्यान रखना अच्छे ढंग से। उसके बाद में क्या है घरों की नालियाँ सड़क के किनारे बड़े नालों में गिरती थी। हम क्या है आज वर्तमान में क्या है हमारे को देखने को मिलता है, मान लीजिए एक गाँव है तो क्या किया जाता है, हमारा क्या है निकासी के लिए कि भाई यानी कि गंदा पानी है हमारे घर में यानी कि क्या है हम कई प्रकार से क्या है यूज़ करते हैं। और जैसे ही यानी कि वो पानी यानी कि गंदा हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। तो वो क्या है नालियों के माध्यम से, छोटी छोटी नालियों के माध्यम से क्या है बड़ी नालियों में क्या है गिर जाता है। और बड़ी नालियाँ जो है वो क्या है गाँव से यानी कि क्या कर देता है बाहर निकाल देता है। तो उसी प्रकार से क्या है सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, जो क्या है 2600 से क्या है 1900 पूर्व 1900 के कालक्रम के अंदर थी। तो उस दौरान भी क्या है घरों से क्या किया जाता था, नालियाँ निकाली जाती थी। और वो क्या है
नालियाँ जो है वो क्या है पानी को क्या कर देती थी, बड़े यानी कि नालों में क्या है गिरा देती थी। फिर क्या है, फिर नालों के माध्यम से पानी क्या है नगर से क्या किया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है। नालियाँ मुख्य रूप से क्या है पक्की ईंटों से बनी थी। ये प्रश्न यानी कि अहम भूमिका निभाएगा। आपको क्या है इस प्रकार का प्रश्न मिल सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नालियाँ जो बनी हुई थी वो कैसी यानी कि क्या है ईंटों से बनी थी, पक्की ईंटों से बनी थी, क्या है कच्ची ईंटों से बनी थी। तो किस प्रकार की यानी कि क्या है, हम क्या है कौन से विकल्प को चयन करेंगे, तो हम ये कहेंगे पक्की ईंटों से यानी कि बनी थी। और आगे वो कह सकता है कि जो पक्की ईंटों से बनी थी तो उसका यानी कि क्या है आकार कैसा था, जो हमारे को क्या नेक्स्ट जो स्लाइड होने वाली है उसके अंदर हमारे को देखने को मिलेगी। तो ये कहता है इनकी चौड़ाई और गहराई, किसकी चौड़ाई और गहराई, हमारी यानी कि क्या है नालियों की या नालों की आवश्यकता अनुसार क्या कर दी जाती थी, निर्धारित कर दी जाती थी। मतलब यानी कि क्या है अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए, स्थान को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता था, नालियों की क्या है चौड़ाई और गहराई क्या कर दी जाती थी, बढ़ा दी जाती थी। ये कहता है प्राय नालियाँ को बड़े आकार की ईंटों से क्या किया जाता था, ढका जाता था। संभवतः नालियों की क्या है सफाई समय समय पर क्या की जाती थी, सफाई कर्मचारियों के द्वारा क्या की जाती थी, साफ की जाती थी। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें हम, तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे को किससे संबंधित प्रश्न किया गया है, हमारे को कुछ एक मूर्तियाँ दी हुई है जो मैंने क्या है थंबनेल पर भी यानी कि शुरुआत जो यानी कि क्या है हमारी फर्स्ट स्लाइड थी उसके अंदर देखने को मिली थी। फर्स्ट कक्षा के अंदर भी देखने को मिली थी, सेकंड कक्षा के अंदर देखने को मिली थी, और आज हमारी जो तीसरी कक्षा है उसके अंदर भी यानी कि क्या है थंबनेल पर यानी कि आपको देखने को मिली थी। तो मैंने उसके ऊपर यानी कि एक यानी कि क्या है मूर्ति लगाई हुई थी, तो वो मूर्ति जो थी वो क्या है पुरुष की यानी कि मूर्ति थी। तो ये जो पुरुष की मूर्ति थी वो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से और कौन से देश से यानी कि मिली थी, ये प्रश्न हमारा क्या है महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में हम क्या कर लेते हैं बात कर लेते हैं। तो ये कहता है मोहनजोदड़ो से विश्वविख्यात धातु की क्या है नर्तकी की क्या मिली थी, मूर्ति मिली थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य है जो हमारे को क्या है 1 नंबर का क्या है क्वेश्चन यानी कि क्या है देता है बना के। क्या कहता है मोहनजोदड़ो से विश्वविख्यात धातु की नर्तकी की क्या मिली थी, मूर्ति मिली थी। तो क्या बात कहेगा वो, कहेगा मोहनजोदड़ो से कैसी किस प्रकार की मूर्ति मिली थी, तो हम कहेंगे नर्तकी की मूर्ति मिली थी। तो वो कैसे देगा कि नर्तकी की जो मूर्ति थी वो क्या है धातु की बनी थी, मिट्टी से बनी थी, पत्थर से बनी थी, या इनमें से किसी भी प्रकार से यानी कि नहीं बनी थी। तो आपको यानी कि विकल्प जो ढूंढना है वो क्या है धातु वाला यानी कि क्या है चयन करना है। तो फिर वो अगर वो प्रश्न कर दे कि वो धातु जो थी वो कैसी धातु थी, हमारी क्या है सोने की धातु से बनी थी, चांदी की धातु से बनी थी, एल्यूमिनियम की धातु से बनी थी, या चांदी की धातु से यानी कि बनी थी, तो कौन से यानी कि विकल्प को हम क्या है चयन करेंगे, तो हम ये कहेंगे वो बनी थी हमारी कांस्य कांस्य की। किस धातु से बनी थी, कांस्य की यानी कि क्या है धातु से यानी कि बनी थी। तो कांस्य की धातु से बनी थी, तो इससे हमारे को ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो धातु थी वो कौन सी यानी कि धातु क्या है उपयोग में लाई जाती थी, वो हमारी क्या है कांस्य कांस्य की क्या है धातु यानी कि क्या है प्रयोग में यानी कि लाई जाती थी। और इसी के आधार पे क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम, पहला नाम तो क्या है सरस्वती सिंधु सभ्यता है, दूसरा नाम जो है वो नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं, तीसरा जो यानी कि क्या है इस कालक्रम के दौरान क्या है कांसा धातु की क्या है प्रयोग किया जाता था, उपयोग में लाया जाता था। तो इसी धातु के नाम पर क्या है इसका तीसरा नाम रख दिया गया है, वो क्या है कांस्य कांस्य युगन सभ्यता किसको कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है सरस्वती सिंधु सभ्यता को क्या है कांस्य युगन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस कालक्रम की क्या है हमारे को एक मूर्ति मिली थी, वो किसकी थी नर्तकी की मूर्ति थी, और वो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। तो आपको ध्यान रखना है कि धातु की मूर्ति मिली थी, कौन सी धातु की, कांस्य की, कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से, और इसी के आधार पर क्या है इस सभ्यता का नाम तीसरा हमारे को देखने को मिलता है कांस्य युगन सभ्यता। ये कहता है पुरुषों स्त्रियों व पशु पक्षियों की मिट्टी की क्या है मूर्तियाँ मिली थी। मोहनजोदड़ो से क्या है हमारे को अन्य मूर्तियाँ भी मिली थी, पुरुषों की मिली थी, स्त्रियों की मिली थी, पशु पक्षियों की क्या है मिट्टी की क्या है मूर्तियाँ मिली थी। पर ये कहते हैं नर्तकी की मूर्ति कैसी मिली थी, तो धातु की, और अन्य जो मूर्तियाँ मिली थी वो क्या थी मिट्टी की मिली थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मानव की मिट्टी की मूर्तियाँ जो थी आभूषण थे,
सिरो वेशभूषा के क्या है साथ मिली थी। सिरो वेशभूषा का मतलब क्या है, सिर, सिर के क्या है आभूषण, सिर के क्या है वेशभूषा के भी हमारे को क्या है मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिले थे। ये कहता है पशु और पक्षियों में, हाँ उस कालक्रम के अंदर क्या है, ये कहते कि किस प्रकार के यानी कि पशु पाए जाते थे या वहाँ के यानी कि लोग थे उस दौरान 2600 से 1900 के मध्य हमारे क्या है कौन कौन से यानी कि क्या है पशु यानी कि पाले जाते थे और कौन कौन से यानी कि पक्षी यानी कि क्या है उस कालक्रम के अंदर यानी कि देखने को मिले थे। तो ये कहा जाता है बैल मिला था, क्या मिला था, बैल मिला था, भेड़ मिलती थी उस दौरान, बकरी मिलती थी, कुत्ता मिलता था, हाथी मिलता था, सूअर मिलता था, मोर मिलता था, बतख मिलती थी, तोता मिलता था और कबूतर यानी कि आदि क्या है मुख्य रूप से यानी कि उस कालक्रम के अंदर मतलब यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के अंदर ये यानी कि क्या है पशु पक्षी देखने को मिलते थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन से यानी कि क्या है, ये कहते हैं कि 4 पशु पक्षियों के नाम बताओ जो यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के अंदर यानी कि देखने को मिलते थे। तो आप कहोगे बैल मिलता था, भेड़ मिलती थी, बकरी मिलती थी, कुत्ता मिलता था, हाथी मिलता था, सूअर मिलता था, मोर मिलता था, बतख मिलती थी और तोता और कबूतर मिलता था। तो आपको अच्छे ढंग से ये जो स्लाइड है वो बेस्ट स्लाइड है। क्या कहेगा वो, मूर्ति के संदर्भ में पूछ सकता है कि कौन से धातु की मिलती थी, तो कांस्य की धातु की मिलती थी। ये कहते कि पशु पक्षी कौन कौन से थे, तो आपको ये अच्छे ढंग से यानी कि क्या है इस वाक्य से हमारे को देखने को मिल जाएगा उत्तर। तो ये कहता है नेक्स्ट वाक्य की बात करें हम, सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला में मोहरों का क्या किया जाता था, महत्वपूर्ण स्थान था। और ये कहते हैं मोहर जो थी वो किस आकार की थी, तो ये कहता है चौकोर या आयताकार। तो आयताकार आपको पता है, आयताकार क्या है, आयत, आयत मीन्स यानी कि आयत हमारे यानी कि गणित विषय के अंदर हमारे को क्या है आयत देखने को मिलता है, वर्ग देखने को मिलता है, समचतुर्भुज देखने को मिलता है। तो ये कहता है कि उस कंडीशन में क्या किया जाता था, आयताकार मिलती थी, चौकोर 4 कोने वाली क्या मिलती थी हमारे को मोहरे यानी कि देखने को मिलती थी। तो ये भी प्रश्न अपना हो सकता है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के दौरान क्या है मोहरों का जो आकार था वो कैसा था, तो हम ये कहेंगे चौकोर और आयताकार था। यह कहता है जिन पर सूक्ष्म उपकरणों से क्या है पशु पक्षियों की, देवी देवता की और लिपि का क्या किया जाता था, अंकित यानी कि क्या है किया जाता था। अंकित मतलब यानी कि क्या है उनके ऊपर क्या है मोहरों के ऊपर क्या कर दिया जाता था, चित्र बना दिए जाते थे, पशु पक्षियों के चित्र बना दिए जाते थे, देवी देवताओं के चित्र बना दिए जाते थे। एवं उस टाइम क्या है जो भी यानी कि क्या है लिपि उपयोग में लाई जाती थी उनका क्या कर दिया जाता था, उसके ऊपर हमारा क्या कर दिया जाता था, अंकित किया जाता था या खुदाई कर दी जाती थी या मोहरों पर क्या है वो अपने को बना दिया जाता था। अब ये कहता है लिपि। अब हम आज के समय में जो यानी कि लिपि, अगर लिपि की अगर बात करें हम आज के समय अगर लिपि की बात करें तो लिपि हमारी कौन सी है, हम क्या है हिंदी भाषा यानी कि प्रयोग करते हैं। तो हिंदी भाषा की जो लिपि थी वो कैसी है हमारी देवनागरी लिपि है। और इसी प्रकार क्या है हमारी अलग अलग यानी कि क्या है हमारी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है उसकी हमारी क्या है लिपि होती है, पंजाबी भाषा है उसकी लिपि होती है। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के दौरान जो यानी कि क्या है उस समय जो यानी कि लिपि प्रयोग की जाती थी तो वो कौन सी लिपि थी, ये भी हमारा प्रश्न बन सकता है। तो लिपि कौन सी थी हमारी चित्राक्षर। आपको ये याद रखना है कि उस टाइम में जो यानी कि लिपि प्रयोग की जाती थी या लिपि थी उस कंडीशन में क्या है हम ये कहेंगे देवनागरी, यानी देवनागरी नहीं बल्कि चित्राक्षर। चित्राक्षर का मतलब है चित्र के द्वारा क्या किया जाता था, उस कंडीशन में क्या किया जाता था हमारे यानी कि संप्रेषण किया जाता था, कम्युनिकेशन किया जाता था। मतलब क्या है अपने विचारों को क्या किया जाता था, प्रकट किया जाता था, चित्राक्षर लिपि थी। तो ये हमने कर लिया। पशु पक्षी के अंदर क्या है बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, सूअर, मोर, बत्तख, तोता है, कबूतर है। ये कहता है सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला में मोहरों का महत्वपूर्ण स्थान था। ये कह दिया कि चौकोर और आयताकार थे, जिन पर सूक्ष्म उपकरणों से क्या है पशु पक्षियों के क्या है देवी देवताओं की क्या है चित्र यानी कि क्या है अंकित कर दिए जाते थे। अब कहता है सेलखड़ी, गोमद, शंख, हाथीदांत, सोने, चांदी और तांबे आदि के आभूषण मिलते थे। तो आपको ये कहते हैं कि भाई यानी कि आभूषण और अन्य किस किस के मिलते थे, तो हम ये कहेंगे चांदी के भी आभूषण मिलते थे, तांबे के भी यानी कि आभूषण मिलते थे।
इनके अतिरिक्त खेल के भी क्या है उपकरण मिले थे, मिट्टी, बर्तन आदि। तो ये तो सामान्य सी बात है। अगर क्या है आज की बात कर लें, हम वर्तमान की बात कर लें, तो वर्तमान के अंदर हमारे कौन कौन सी यानी कि क्या है खेल खेले जाते हैं। तो आप क्या क्या कहोगे कि हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्या खेलते हैं, चेस खेलते हैं, हम क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, हम क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हम क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, हम क्या खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, हम क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के खेल हैं। तो उस समय भी क्या किए जाते थे, खेल खेले जाते थे, जो क्या है स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यानी कि खेले जाते थे, या मनोरंजन का यानी कि क्या है उपयोगी यानी कि साधन है, संसाधन नहीं, सॉरी, माफ़ कीजिए, साधन है। तो खेल तो क्या है कि कोई भी यानी कि समय आ जाए भविष्य में क्या है 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, तो जैसे जैसे यानी कि क्या है समय बदलेगा, खेल भी बदलते रहेंगे। क्या है हम पूर्व की बात करें, पूर्व यानी कि समय 100, 200, 300, 400 साल की बात करें, या सरस्वती सिंधु सभ्यता की बात करें, तो उस समय भी क्या है खेल खेले जाते थे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि किस प्रकार की धातु यूज करी जाती थी, और कौन कौन से यानी कि क्या है स्थलों से क्या है हमारे क्या है मुहरें मिली थी, स्नानागार कहाँ से मिला था, अन्नागार कहाँ से मिला था, और ये हमारी लिपि कैसी थी, ये याद रखना है। और सामुदायिक भवन, सामुदायिक भवन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आज हम देखते हैं कहीं भी यानी कि क्या है बाहर जाते हैं, तो हमारे को क्या है जैसे कि यानी कि कोई एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ क्या है हमारा ये तो हो नहीं सकता कि भाई यानी कि रिश्तेदार होगा तो हम क्या है उसके पास में रह जाएंगे, परंतु यदि रिश्तेदार न हो तो हम क्या करते हैं सामुदायिक भवन देखते हैं। सामुदायिक भवन का मतलब कोई धर्मशाला देखते हैं, या कोई यानी कि क्या है होटल देखते हैं। तो उस समय सरस्वती सिंधु सभ्यता के दौरान भी क्या है सामुदायिक भवन देखने को मिलते थे, मतलब यानी कि जहाँ एक जगह क्या है सभी यानी कि क्या है बाहर के यानी कि लोग अगर यानी कि आकर रहना चाहते हैं तो वहाँ यानी कि रह सकते थे। तो इसी के साथ में क्या है आज की जो कक्षा है वो क्या करते हैं समापन करते हैं। तो आपको क्या कर लेना है, इसको क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, और वीडियो को क्या कर लेना है, शेयर कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।